आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को हम पूरा कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को पूरा करने के बाद थ्योरम्स जितने भी थे वो सारे के सारे हम जो हैं उन्हें हम कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है ये है कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। कॉन्ग्रुएंस चैप्टर नंबर 3। कॉन्ग्रुएंस जो है ये डिविजिबिलिटी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डिविजिबिलिटी में ये होता है कि जब हम एक नंबर 20 को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट आता है और डिविजिबिलिटी के बाद क्योंकि हम कह रहे हैं डिवाइड होता है 420 पे तो रिमाइंडर 0 बचता है। कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना बचे जब नंबर पूरा पूरा डिवाइड ना करे। जैसे 21 है, 21 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 20 आता है और रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है। तो कॉन्ग्रुएंस जो है वो बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। तो हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन में हम कहते हैं एम बी अ फिक्स्ड नंबर। एम अगर आपके पास कोई एक फिक्स नंबर है, वी से डैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो जो जो जिस फिक्स नंबर की बात कर ली जाती है, ठीक है, एम इज फिक्स्ड नंबर। पहले एक नंबर की बात की जाती है, इसके बगैर हम कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर सकते। अब हम दो नंबर लेते हैं, ए और बी। ए और बी, ये कोई से भी दो इंटीजर्स हम पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर 4 और 21 पिक किए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने जो फिक्स नंबर जो मैंने लेना था वो मैं ले लेता हूँ, मान लें 4, और इसको मैं ले लेता हूँ 20 और इसे मैं ले लेता हूँ 1। सो 20 और 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सही है। देखिए, हम इसको पहले डेफिनेशन पूरी लिखते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद समझते हैं। हम ए को बी के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं और उसको इस तरह से लिखते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। और मैंने आपको बताया कि ए आपका एम आपका फिक्स नंबर है। ए और बी इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट बताना है कि नहीं है। तो हम कहते हैं ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉड एम के अगर एम डिवाइड करे ए डिफरेंस बी को। ये कंडीशन है। अब देखिए, मैंने बोला था ये नंबर 20 है और ये नंबर हमारे पास 1 है और फिक्स नंबर हमने क्या ले रखा था, 4। तो क्या ये दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये नहीं होंगे। 20 और 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 4 को फिक्स नंबर जो है उसको डिवाइड करो 20 माइनस 1 पे तो ये डिविजिबिलिटी नहीं होती। 4 डिवाइड नहीं करता 19 को, 20 में से 1 बाकी 19 आएगा। अगर मैं इसकी जगह 21 कर दूं, तो क्या 21 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के? तो ये होगा। क्यों? फिर वही बात, डेफिनेशन क्या है, ए और ये बी, 21 और 1, फिक्स नंबर क्या है 4। तो 4 डिवाइड करता है 21 माइनस 1 को, और वो करता है क्योंकि 21 में से 1 बाकी 20 आएगा और 4 520, 4 से पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। क्या 22 कॉन्ग्रुएंट होगा 7 के?
देखें अब एक इसको इधर समझें, 22 कॉन्ग्रुएंट होगा 7 के, हम नहीं बता सकते होगा कि नहीं। हम दो नंबर की कॉन्ग्रुएंस के बारे में नहीं बता सकते जब तक मुझे मॉड का नहीं पता, किस मॉड की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है मॉड 8 में बताओ, ठीक है। तो ये फिक्स नंबर जो है ना, ये पहले बताना ज़रूरी होता है कि मैं नंबर की कॉन्ग्रुएंस की बात करने लगा हूँ, और जो फिक्स नंबर है वो 8 है। अब हम बता सकते हैं 22 7 की कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कैसे चेक करना है? 22 में से 7 को माइनस करें और देखें 8 उनको डिवाइड करता है। 22 में से 7 कितना आ जाएगा? 15। 8 डिवाइड नहीं करता 15 को, इसका मतलब है 8 जो है मॉड 8 में 22 ये नई कॉन्ग्रुएंट किसके? 7 के। अच्छा, किसी और नंबर की बात कर लेते हैं। क्या 29 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 के? मॉड 8, मॉड नंबर फिक्स आपने मॉड 8 में ही चेक कर रहे हैं अब हम नंबर्स की कॉन्ग्रुएंसी को। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 29 3 के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 29 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो 8 उनको डिवाइड नहीं करता। 8 डज नॉट डिवाइड, कितना 26 बचता है, तो 8 26 को डिवाइड नहीं करता। हाँ 20 अगर बात करें 20 या 30 32 33 34 की बात, 35 की बात करें, 35 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 के मॉड 8 में। सही है, क्योंकि 35 में से 3 कितना आएगा? 32, और 8 उसे डिवाइड करता है। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं, कि मॉड 8 के अंदर, अगर मॉड 8 की सिर्फ बात की जा रही है तो 35 और 3 में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी जगह पे 35 लिखा है तो आप 35 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं 35 की जगह पे, ये भी चेक करते हैं मॉड 8 के अंदर ही। मॉड 8 के अंदर 35 और 3 को हम सेम देखते हैं। 30 20 या अगर आप 35 की ही बात करना चाहते हैं, पहले 35 की ही बात, 35 किस किस के सेम होगा? 3 के तो है ही। सोचें खुद ही कि किस नंबर, कौन सा नंबर इसमें से माइनस करें और 8 इसको डिवाइड करें। 5 करेंगे 30 आएगा, 6 करेंगे 29, 11 अगर करेंगे 35 में से 11 कितने बचते हैं? 24, और 8 डिवाइड करता है 24 को। सही है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास मॉड 8 के अंदर 35 और 11 सेम नंबर है। अगर किसी जगह पर 35 लिखा होगा तो मैं उसकी जगह पे 11 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात भी देखें कि हम ये कहते हैं कि अगर 8 35 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 बचता है। हम इस तरह से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो देखें 8 324, तो बाकी 11 बाकी बचेगा रिमाइंडर जो है। तो ये डिविजिबिलिटी के बाद, बहरहाल ये डेफिनेशन ज़्यादा सही है कि 8 डिवाइड करे a माइनस बी को, तो हम कहते हैं कि ये नंबर इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये 8 डिवाइड नहीं करेगा ये a माइनस बी इनके डिफरेंस को, तो हम कहेंगे ये नंबर इसके, यानी कि 29 को आप 3 से रिप्लेस नहीं कर सकते मॉड 8 के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जिसे उसने थ्योरम नंबर 1 का नाम दिया, और इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं जो आगे चल के हमारे काफ़ी काम आएंगे। कहता है ए हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है ए मॉड एम की। हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है।
और ये तो बड़ी सिंपल सी, यानी कि हम इसको एक लाइन में इसको प्रूफ दे सकते हैं। m डिवाइड करे a माइनस ए को, ये मतलब इसका बनता है ना। तो m डिवाइड करे, हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है रिजल्ट ट्रू है। हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है किसी भी मॉड में, ठीक है। यानी कि 7 कॉन्ग्रुएंट होगा 7 के, मॉड कौन सा, कोई भी हो, बेशक मॉड 8 ले लें, ठीक है। तो मॉड, बेशक मॉड 9 ले लें, बेशक मॉड 10 ले लें, हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट ज़रूर होता है। तो ये इतना सा इसका प्रूफ है बस, विच इज़ ट्रू। सो हमने कहा कि रिजल्ट इसका सही है। सेकंड कहता है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट हो बी मॉड एम के, देन, तो प्रूव आपने क्या करना है, बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए मॉड एम के भी, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो देखें इसे, इसका मतलब है कि m डिवाइड करता है a डिफरेंस b को, ठीक है। इस डेफिनेशन को हमने ऐसे ही पढ़ा है कि m डिवाइड करे a डिफरेंस b को। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a डिफरेंस b इज इक्वल टू m और साथ कोई इंटीजर, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, a अगर डिवाइड करता है b को तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a और साथ कोई इंटीजर k बिलोंग्स टू z, चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिफरेंस b इज इक्वल टू m इंटू माइनस के। कोई इंटीजर यूज़ करना है ना, तो नेगेटिव इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप इस तरह से करें कि इधर माइनस रहने दें, इधर से माइनस कॉमन ले लें, ऐसे माइनस कॉमन ले लें, और इधर बचेगा b डिफरेंस a, और इस माइनस को इधर ले आए। सो b डिफरेंस a इज इक्वल टू m इंटू माइनस के। अब देखें, फिर वही बात है, b डिफरेंस a इक्वल टू m और सम इंटीजर, माइनस के भी तो इंटीजर है ना। तो इधर से हम क्या देख सकते हैं कि m किसको डिवाइड कर रहा है, b डिफरेंस a को। तो हमने देखा कि m डिवाइड कर रहा है b डिफरेंस a को, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर m डिवाइड करे b डिफरेंस a को, तो हम इसे लिख सकते हैं b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। ये बनेगा ना, m डिवाइड b डिफरेंस a। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूफ हो चुकी है। अच्छा, थर्ड वन, हमारे पास है a कॉन्ग्रुएंट्स टू b मॉड m, ये गिवन है। b कॉन्ग्रुएंट्स टू c मॉड m, ये भी गिवन है। देन a कॉन्ग्रुएंट होगा c मॉड m के। प्रूफ, इसे क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड करता है a डिफरेंस b को,
इसे क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड करेगा b डिफरेंस c को, इधर से a माइनस बी इक्वल आ जाएगा km के, k सम इंटीजर, इधर से b माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, कोई और इंटीजर lm के, ठीक है। b माइनस सी इज इक्वल टू सम इंटीजर और m। दोनों को प्लस कर लेते हैं, इसे और इसे प्लस करेंगे तो b से कट जाएगा, सो a माइनस सी इज इक्वल टू, और राइट साइड्स को प्लस करेंगे तो m कॉमन आ जाएगा और बाकी क्या बचेगा, k प्लस एल। k भी इंटीजर l भी इंटीजर, इसका मतलब है k प्लस एल भी इंटीजर होगा। तो हमारे पास m ने डिवाइड किसे किया, m एक इंटीजर हो, साथ के नंबर हो, ये वही डेफिनेशन बन गई a इक्वल टू बी के, b डिवाइड्स a, तो m डिवाइड करेगा a माइनस सी को, और इसे मैं मॉड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट्स टू a इक्वल टू, a पहले आएगा ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसी तरह लिखे जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m, m डिवाइड करेगा a माइनस सी को, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m। तो ये बेसिकली जो ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है और b आगे से c के है तो फिर a भी c के कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने पहले डिस्क्रीट वगैरह में पढ़ी होगी। पिछली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर b a के होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर a b के है तो फिर b भी a के होगा, और हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। पहले हमने सबसे ये प्रूफ किया, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए की कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये तीनों जब प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो ये कहलाती हैं हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कह सकते हैं, ये इस तरह से भी थ्योरम आ सकता है कि जो आपकी जो कॉन्ग्रुएंस है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में फिर आपने तीनों बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहले कि हर नंबर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है, पहले आपने ये प्रूफ करना है, फिर आपको पता होना चाहिए, फिर वो देगा नहीं। फिर दूसरा आपने ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बी ए के कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ये गिवन, ये प्रूफ करेंगे आप। और थर्ड आपने ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है किसी मॉड एम में और बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी के मॉड एम में, ये वाला नंबर इधर लेना है और आगे से कोई और नंबर, तो फिर ए बी सी के ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के मॉड एम में। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। तो तीनों को आपने इकट्ठा प्रूफ करना है, तो आपका जो है वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा देखें, इसकी बातें बड़ी सिंपल सी हैं। कहता है ए कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि 21 है ना कॉन्ग्रुएंट 1 के, यहाँ कोई और लिख लेते हैं, 24 है किसके है, 3 के, मॉड किस में, 7 में, क्योंकि है ना 7 मॉड 7 फिक्स है आपका, 7 डिवाइड करता है 24 माइनस 0, लेकिन आगे से वही 3, ये अब किसी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉड एम में। मैं -10 के लिख देता हूँ, -10 के तो नहीं होगा, -11 के मॉड 7 में, क्योंकि 7 डिवाइड करेगा 3 प्लस 11 को, यानी कि 7 डिवाइड करेगा 14 को, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो कहते हैं ये ए बी के हो गया, वही बी आगे से इसकी हो गया, तो फिर 24 भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ज़रूर -11 के मॉड 7 में। देखें होगा, 24 प्लस 11 कितना आएगा,
35 और 7 डिवाइड करता है 35 को, इसका मतलब है। तो यही हम उसमें बेसिकली कहना चाह रहे हैं, और हम इसको अपने थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे चल के। जब हम बड़े बड़े थ्योरम्स करेंगे तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स जो हैं उसमें फिर हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला रिजल्ट हमारे पास नंबर 4 कहता है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट हो बी मॉड एम के और सी कॉन्ग्रुएंट हो डी मॉड एम के, दोनों गिवन है, तो कहता है फिर ए प्लस सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस डी मॉड एम के। देखें बहुत इजी है, यानी कि इनका सम और इनका सम, उसके वो भी ये सम और ये सम इसके कॉन्ग्रुएंट होगा अगर दोनों एक ही सिस्टम के अंदर जाए वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो। देखिए मैं फर्स्ट वाले से क्या लिख सकता हूँ, प्रूफ बड़ा सिंपल सा इसका भी, बिल्कुल जैसे हम बार बार कर रहे हैं। एम डिवाइड करेगा ए डिफरेंस बी को, इसमें एम डिवाइड करेगा सी डिफरेंस डी को, इधर से मैं लिख सकता हूँ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एम के वेयर के इज सम इंटीजर, इधर से मैं लिख सकता हूँ सी डिफरेंस डी ये जो नंबर है इक्वल टू एल एम वेयर एल इज सम इंटीजर। दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल आ जाएगा एम कॉमन आ जाएगा के प्लस एल के। इसका मतलब है एम डिवाइड करेगा, ये इंटीजर ही होगा ना, दो इंटीजर का सम, जैसे पहले भी जिक्र किया है। एम डिवाइड करेगा ए प्लस सी, ए प्लस सी, हम इधर आकर डिवाइड करेगा ना इन्हें, माइनस कॉमन ले लें बी प्लस डी। तो इसे आप अब लिख सकते हैं ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट्स टू बी प्लस डी मॉड एम। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, तो प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि एम ये बनता है ना, एम डिवाइड करे ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, तो यही तो है। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये रिजल्ट जो हमने बनाया तो मैंने प्रूफ कर दिया डिविजिबिलिटी को यूज़ करके। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन, ए कॉन्ग्रुएंट्स टू बी मॉड एम, देन ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी मॉड एम के। प्रूफ। अच्छा, फिर वही बात कि एम डिवाइड करेगा ए डिफरेंस बी को, ऊपर वाला इससे, ये मुझे गिवन है ना, ये चीज़ प्रूफ करनी है। एम डिवाइड करेगा ए डिफरेंस बी को, इधर से ए डिफरेंस बी किसके बराबर आ गया, के इंटू सम इंटीजर, सी से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, सी इंटू ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सी के इंटू एम। अब सी भी इंटीजर है, के भी इंटीजर है, तो सी के भी एक इंटीजर होगा। सो एम डिवाइड करेगा सी इंटू ए माइनस बी को, एम डिवाइड कर रहा है अब सी इंटू ए माइनस बी को, यानी कि एम डिवाइड कर रहा है सी ए माइनस सी बी को, और इसको लिख सकते हैं आप सी, इसको लिख सकते हैं अगर मॉडुलस कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिखें, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड एम। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है, प्रूफ्ड। तो सिंपल डिविजिबिलिटी का रिजल्ट लगा के मैंने अपने सभी रिजल्ट्स को मैंने जो है ये प्रूफ कर लिया है। नंबर 6 कहता है अगर ए कॉन्ग्रुएंट है ना बी मॉड एम के, तो फिर ए की पावर के भी कॉन्ग्रुएंट होगी बी की पावर के मॉड एम के। प्रूफ। तो कोई भी पावर कॉन्ग्रुएंट होगी अगर ए बी के, तो इसे हम करते हैं इंडक्शन के साथ। पहले के इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो
के को अगर मैं 1 लूँ तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम आ जाएगा ना, इधर 1 1 आ जाएगा, तो ये तो ट्रू है क्योंकि ये मुझे गिवन है। हम कहेंगे हाँ भाई गिवन में ये दिया तो हुआ है तो ये ट्रू माना जाएगा। लेट कर लेते हैं कि के लिए ट्रू है, ठीक है, यानी कि ए की पावर के ये कॉन्ग्रुएंट है बी की पावर के मॉड एम की, ये मैंने मान लिया। अब मैंने प्रूफ करना है के प्लस 1 के लिए कि ए की पावर के प्लस 1 भी कॉन्ग्रुएंट होगी बी की पावर के प्लस 1 मॉड एम के। तो ये सभी नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये भी मुझे पता है ट्रू है, ये मुझे गिवन है ये वाला ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड एम के, इससे मैं सही मान रहा हूँ। वैसे ही ए की पावर के, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए की पावर के इज इक्वल टू दूसरी तरफ है बी की पावर के मॉड एम के। सो मैंने ये जो लेट किया जिसको मैंने सही मानना है और ये जो मुझे गिवन है इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर से बन जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 मॉड एम के। तो ये रिजल्ट मेरे पास इंडक्शन से प्रूफ हो गया। बस इतनी ही आप थ्योरम्स आज करें, हम बाकी जो है कल के लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ आप कॉन्ग्रुएंट्स को आज समझें सिर्फ कि ये है क्या, अब आपको की आइडिया मिल जाएगा। आगे हमने चल के इनको रेजिड्यू क्लासेस बनानी है और हमने डिफरेंट और अगर आप देखें तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले इसका आइडिया दिया भी था क्लास में कि मैंने आपको कहा था कि आप ये रोल नंबर वाले बच्चे, यानी कि जिनका रोल नंबर जैसे अगर किसी जिन जो 1 से लेकर मैंने 7 तक बनाई थी ना फिक्स नंबर मैंने आपको दिए थे, तो मैंने कहा था कि आपने रोल नंबर को डिवाइड करें। अगर किसी का रोल नंबर 22 है तो मैंने कहा था कि वो आपने उसको डिवाइड करना है। मैंने आपको 7 क्लासेस बनाई थी, फिक्स नंबर मैंने 7 लिया था शायद, जो भी लिया था। तो मैंने कहा था कि आप अपने रोल नंबर को डिवाइड करें फिक्स नंबर पे और रिमाइंडर देखें कितना बचता है। तो हम कहते थे कि 22 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, ठीक है, मॉड 7 में। इसी तरह अगर एक बच्चे का रोल नंबर 24 था तो वो भी डिवाइड करता था, तो उसका 7 3 उसका 3, तो हम कहते थे 24 कॉन्ग्रुएंट है 3 के। अब एक बच्चे का रोल नंबर 29 है तो उसका भी क्या बचता था, उसका भी 1 बचता था। तो 29 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, तो जिन जिन का कॉन्ग्रुएंट्स 1 आता था उन्हें मैंने बोला था कि आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इनका इन्होंने ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना, अगर आप दोबारा उसको देखें तो बिल्कुल मैंने कॉन्ग्रुएंट्स को ही यूज़ करके मैंने आपको जो है ना वो सारा टॉपिक दिया था। तो अब आपको ये इधर हम उसकी एक डिटेल पढ़ेंगे, रेजिड्यू सिस्टम पढ़ेंगे और वो सारा कुछ। तो आप इसकी डेफिनेशन को समझें। अगर आपको किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप वो पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।